तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि वसीम रिजवी ने यूपी सरकार से की अपील, मेरे शरीर को दफनाया नहीं, जलाकर किया जाए अंतिम संस्कार, यति नरसिम्हानंद ने मुख अग्नि। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की मोदी भक्त कंगना रनावत पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी, कहा अगर कोई मुसलमान ऐसा बयान दे देता तो बीजेपी कर देती देशद्रोही साबित और भेज देती जेल। वही आपको बताएंगे दोस्तों की बीजेपी नेता शिवराज सिंह चौहान का अटपटा बयान, बोले गाय के गोबर और गौमूत्र से देश की अर्थव्यवस्था को करेंगे मजबूत, लोगों ने किया विरोध। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की त्रिपुरा हिंसा में मस्जिद पर हुए हमले का खुलासा करने वाली दिल्ली की 2 पत्रकार महिलाओं पर बीजेपी ने दर्ज कराई एफआईआर, राज्य छोड़ने से भी रोका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की किसानों ने फिर से बढ़ाई मोदी अमित शाह की मुश्किलें, शहीद किसानों के सम्मान में 24 नवंबर को पैदल यात्रा निकालेंगे किसान, अंबाला से इंडिया गेट तक होगा आयोजन। वही आपको बताएंगे दोस्तों की चीन ने ऑस्ट्रेलिया अमेरिका को दी धमकी, कहा ताइवान को बचाने आए तो होगा आपके साथ भी महायुद्ध। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट में बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो वसीम रिजवी ने उत्तर प्रदेश में हिंदुओं से की अपील, दफनाए नहीं, जलाकर करे मेरे शरीर का अंतिम संस्कार, यति नरसिम्हानंद ने मुख अग्नि। जब दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश या सेंट्रल वक्फ बोर्ड के सदस्य वसीम रिजवी एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए हैं और इस बार उनके सुर्खियों में आने की वजह उनकी वसीयत है। दरअसल आपको बता दें कि वसीम रिजवी ने अपनी वसीयत आज बनाई है, जिसमें उन्होंने मरने के बाद हिंदू धर्म के अनुसार अंतिम संस्कार की इच्छा जताई है। वसीम रिजवी ने अपनी वसीयत में लिखा है कि उनके मरने के बाद उन्हें मुस्लिम कब्रिस्तान में दफन करने के बाद हिंदू शमशान घाट पर जलाया जाए। वसीम रिजवी ने वीडियो जारी कर कहा है कि हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर उनकी हत्या करने की साजिश रची जा रही है, मेरी गर्दन काटने की साजिश रची जा रही है, इनाम रखे जा रहे हैं क्योंकि मेरा गुनाह इतना है कि मैंने कुरान शरीफ से 26 आयतों को हटवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। वहीं आपको बता दें कि आगे उन्होंने कहा कि मुसलमान मुझे मार देना चाहते हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरा अंतिम संस्कार हेतु हिंदू रीति रिवाज से हो और जब मैं मरूं तो नकलों में मेरे हिंदू दोस्तों को मेरा शव दे दिया जाए। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि हिंदू रीति रिवाज से मेरे शरीर को शमशान घाट में जला दिया जाए और मुख्य अग्नि यति नरसिम्हानंद जी दिए। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि नरसिम्हानंद से उन्होंने मुख्य अग्नि देने की अपील की है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, इससे पहले भी इन्होंने कई बयान मुसलमानों के विरोध में दिए थे। इसी बीच तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मोदी भक्त कंगना रनावत पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी, कहा अगर मुसलमान ने यह कहा होता तो देशद्रोही घोषित कर देती बीजेपी। जब दोस्तों आपको बता दें कि भारत को 2014 में आजादी मिलने वाले कंगना रनावत के बयान पर एआईएमएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने आज बड़ा हमला बोला है। ओवैसी ने अलीगढ़ में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि एक मोहतरमा को हमारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया, वो मोहतरमा इंटरव्यू में कहती है कि भारत को 2014 में आजादी मिली, अगर किसी मुस्लिम ने ऐसा कहा होता तो उस पर यूएपीए के तहत या फिर उसके घुटने में गोली मारकर बीजेपी उसे देशद्रोही घोषित कर देती और उसे जेल में डाल देती, लेकिन बीजेपी ने कंगना रनावत पर कोई भी कार्रवाई नहीं की है। असदुद्दीन ओवैसी ने कंगना रनावत को लेकर योगी पर भी बड़ा हमला बोला। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि भारत और पाकिस्तान का मैच हुआ था और पाकिस्तान की जीत पर जश्न मनाने वालों पर देशद्रोह और राजद्रोह का मुकदमा योगी ने दर्ज करके उन्हें जेल में डाला, लेकिन कंगना रनावत ने देश की आजादी को गुलामी बताया और देश की आजाद कराने वाले लोगों का अपमान किया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मुसलमानों को यूपी में एक होना चाहिए और एक होकर एआईएमएम पार्टी को लड़ाना चाहिए, जिससे कि आपकी आवाज आगे मैं उठा सकूं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही, बड़ा हमला ओवैसी ने बोला है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो त्रिपुरा हिंसा में मस्जिद पर हुए हमले का खुलासा करने वाली HW न्यूज की 2 पत्रकारों पर त्रिपुरा बीजेपी सरकार ने दर्ज कराई एफआईआर, राज्य छोड़ने से रोका। जय दोस्तों आपको बता दें कि बीते दिनों त्रिपुरा में हिंदूवादी संगठनों ने मस्जिद सहित मुसलमानों के घरों पर हमला किया था और इस हमले को बीजेपी सरकार सहित त्रिपुरा पुलिस ने दबाने की कोशिश की थी। वहीं आपको बता दें कि इस हिंसा के खुलासा करने के लिए दिल्ली से HW न्यूज की 2 पत्रकार त्रिपुरा रिपोर्टिंग करने पहुंची थी। वहीं आपको बता दें कि रिपोर्टिंग में इन्होंने खुलासा किया था कि त्रिपुरा में अगरतला सहित कई जगहों पर मस्जिदों पर हिंदूवादी संगठनों ने हमले किए और कई घरों पर भी जो है निशाना मुसलमानों के बनाया गया, कुरान शरीफ भी मस्जिदों में जलाई गई। वहीं आपको बता दें कि इस खुलासे के बाद अब
त्रिपुरा की बीजेपी सरकार ने HW न्यूज की दोनों ही पत्रकारों पर FIR दर्ज कर दी है और राज्य छोड़ने से रोक दिया है। वहीं आपको बता दें कि पत्रकारों की पहचान समृद्धि के और शकुनिया और स्वर्णा झा के रूप में हुई है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि किस तरह से बीजेपी पत्रकारों को भी अब कुचलने लगी है। जो बीजेपी सरकार के खिलाफ काम करते हैं, जो बीजेपी की सच्चाई दिखाते हैं, उन पर नकेल बीजेपी सरकार अपने अपने राज्य में कस रही है। आपकी क्या राय इस खबर पे हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो चीन के अधिकारियों ने ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका को दी धमकी, कहा ताइवान को बचाने के लिए आए तो होगा महायुद्ध। जी दोस्तों आपको बता दें कि चीन के अधिकारियों ने अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया को महायुद्ध की धमकी दे दी है। चीनी अधिकारी विक्टर ने कहा कि अगर ताइवान के साथ सैन्य संबंध के दौरान इसके लोकतांत्रिक सहयोगी ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका इसकी रक्षा के लिए आगे आए तो महायुद्ध छिड़ जाएगा और हम किसी भी कीमत पर अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया को नहीं बख्शेंगे और हम युद्ध करने के लिए इन दोनों ही देशों से तैयार है। जिसके बाद अमेरिका सहित ऑस्ट्रेलिया की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ताइवान को लगातार अमेरिका ताकतवर बना रहा है और इसका लगातार चीन विरोध कर रहा है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान का अटपटा बयान, बोले गाय के गौमूत्र और गोबर से मजबूत होगी देश की अर्थव्यवस्था। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने गाय के गौमूत्र और गोबर को लेकर एक बड़ा बयान दिया है, जिसके बाद पूरे देश में उनकी मजाक बनाई जा रही है। दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी नेता और मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि गाय के गोबर और गौमूत्र से किसी भी मनुष्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जा सकता है तथा देश को आर्थिक तौर पर सक्षम बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा है कि गाय का गौमूत्र और गोबर देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सकता है और गाय के गौमूत्र से और गोबर से कई प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं जो देश को काफी फायदा पहुंचा सकते हैं। भाई आपको बता दें कि इससे पहले भी कई अंधभक्तों ने गाय के गोबर और गौमूत्र से कई चीजें ठीक होने का दावा किया था। लॉकडाउन में तो गाय के गोबर से और गाय के गौमूत्र से कोरोना वायरस खत्म करने का भी अंधभक्तों ने दावा किया था, लेकिन पीने के बाद कई जो है बीमार भी हुए थे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि किस तरह से बड़े बड़े संवैधानिक पदों पर बैठे लोग भी बेवकूफों जैसी बात करते हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो दिल्ली में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बोली दिल्ली सरकार, हम पूर्ण रूप से पूरे दिल्ली में लॉकडाउन लगाने के लिए तैयार। जी दोस्तों आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिल्ली में लॉकडाउन लगाने की सलाह को लेकर केजरीवाल सरकार ने आज एफिडेविट दाखिल सुप्रीम कोर्ट में किया है। इसमें दिल्ली सरकार ने कहा है कि अगर प्रदूषण रोकने के लिए पूरे दिल्ली NCR में लॉकडाउन लगाया जाता है तो दिल्ली में इसके लिए हम तैयार हैं। दिल्ली सरकार ने कोर्ट से कहा है कि वह लॉकडाउन लगाने के लिए भी तैयार है, क्योंकि हवाओं की सीमाएं नहीं होती हैं, इसलिए केंद्र सरकार को पूरे NCR और आसपास के राज्यों में भी लॉकडाउन लगाने की सोचनी चाहिए। दरअसल आपको बता दें कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की मोदी सरकार को फटकार लगाई थी और कहा था कि दिल्ली में किस कदर प्रदूषण बढ़ रहा है और सरकार इसे रोकने में नाकाम है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दिवाली पर हमने पटाखे पर बैन भी लगाया था, लेकिन बैन के बावजूद दिल्ली में जमकर पटाखे जलाए गए थे और इसे रोकने में सरकार नाकाम रही, जिससे प्रदूषण बढ़ा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो शहीद किसान सम्मान पैदल यात्रा निकालेंगे किसान, अंबाला से इंडिया गेट तक होगा आयोजन, भाजपा की बड़ी मुश्किलें। जहां दोस्तों आपको बता दें कि कृषि कानून को रद्द कराने की मांग को लेकर 11.5 माह से दिल्ली की सीमाओं पर धरना दे रहे किसानों में करीब 665 किसानों की अब तक जान जा चुकी है। आंदोलन के इन शहीद किसानों को श्रद्धांजलि देने के लिए हरियाणा संयुक्त किसान मोर्चा ने अंबाला से दिल्ली तक पैदल यात्रा निकालने का निर्णय लिया है। हरियाणा संयुक्त किसान मोर्चा के सुझाव पर संयुक्त किसान मोर्चा ने सहमति दे दी है। पैदल यात्रा 24 नवंबर को अंबाला की मोहड़ा मंडी से शुरू होगी और दिल्ली के इंडिया गेट पर पहुंचेगी। मोर्चा के प्रदेश पदाधिकारी यात्रा का प्रारूप तैयार करने में जुट गए हैं। कृषि कानूनों को रद्द करवाने की मांग पर MSP की गारंटी की मांग को लेकर 26 नवंबर 2020 को किसानों ने दिल्ली की सीमाओं को सील कर वहीं पर डेरा डाल दिया था और अब तक मोदी सरकार ने तीनों कृषि कानून वापस नहीं लिए हैं और किसानों की लगभग 665 किसानों की मौत हुई और इसी को लेकर किसानों ने यह बड़ा फैसला लिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो JNU यूनिवर्सिटी में फिर से भड़की हिंसा, ABVP और AISA छात्र संगठनों के बीच हुआ टकराव। दोस्तों आपको बता दें कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में एक बार फिर से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छात्र संगठन और लेफ्ट समर्थक छात्र संगठनों के गुटों के बीच टकराव देखने को मिला है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने आरोप लगाया है कि जब वो लोग यूनिवर्सिटी में मीटिंग कर रहे थे उसी दौरान AISA से जुड़े छात्रों ने आकर मारपीट की। आरोप है कि कई छात्र चोट आ गई, जिसके बाद घायल छात्रों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसमें सबसे ज्यादा चोटें ABVP के छात्रों को आई हैं और इनकी जमकर कुटाई JNU
यूनिवर्सिटी में लेफ्ट के छात्रों ने कर दी है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो मणिशंकर अय्यर का बीजेपी पर निशाना, बोले सत्ता में बैठे लोगों के लिए सिर्फ 80% लोग ही असली भारतीय। जय दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा हिंदू धर्म और हिंदुत्व में फर्क बताए जाने के बाद कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने भी हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। मणिशंकर अय्यर ने कहा है कि सत्ता में बैठे लोगों के लिए सिर्फ 80% लोग ही असली भारतीय हैं, जबकि हमारी नजर में सब भारतीय हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से ज्यादा भारत की विविधता को किसी ने नहीं समझा। दरअसल आपको बता दें कि राहुल गांधी ने हाल ही में भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर भारत में नफरत फैलाने का आरोप लगाया था और हिंदू धर्म और हिंदुत्व में फर्क बताया था, जिसके बाद लगातार कांग्रेस पार्टी पर ही निशाना इसी को लेकर साधा जा रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो यूपी में चुनाव जीतने के लिए योगी ने गायों के इलाज के लिए 24 घंटे यूपी में जारी की एम्बुलेंस सेवा। जी दोस्तों, आपको बता दें कि योगी सरकार ने गायों को तुरंत चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने के लिए जल्द ही अभिनव एम्बुलेंस सेवा शुरू करने का ऐलान किया है। यूपी के डेयरी, मत्स्य पालन और पशुपालन मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने बताया है कि राज्यव्यापी स्तर पर इस सेवा को शुरू करने के लिए 515 एम्बुलेंस तैयार कर ली गई है। जानकारी के अनुसार हर एम्बुलेंस में एक पशु चिकित्सक और पशु चिकित्सा स्टाफ के 2 सदस्य होंगे। चौधरी ने बताया है कि ये सेवा 24 घंटे उत्तर प्रदेश में उपलब्ध रहेगी। इसके लिए लखनऊ में कॉल सेंटर भी बनाया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की चुनाव जीतने के लिए किस तरह से गायों के चरणों में योगी आदित्यनाथ गिर गए हैं। था 2006 में